राम जी राम। आंजनेय की आत्मगाथा में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए सैन्य बल के साथ चल रहे हैं। जहां जहां अश्व जा रहा है वहीं पीछे पीछे वो चल रहे हैं। कहीं अगर कोई अश्व का सम्मान करता है, अर्घ्य देता है, तो हनुमान जी महाराज भी उसका सम्मान करते हैं। और अगर कोई अश्व को रोकने की धृष्टता करता है तो श्री हनुमान जी महाराज उसे दंडित करते हैं, उसके साथ युद्ध करके उसे परास्त करते हैं। अभी तक अश्वमेध का यह अश्व कहां कहां पहुंचा हम लोगों ने श्रवण किया। और अब श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अश्वमेध का वह अश्व कुंडलपुर में पहुंचा। कुंडलपुर के जो राजा थे उनका नाम था सूरथ। ये सूरथ बड़े ही भगवान राम के अनन्य भक्त थे। रोज तुलसी पूजन करते थे, प्रतिदिन श्री राम कथा का श्रवण करते थे। उनके यहाँ पर हमारा अश्व पकड़ा गया तो हमें आश्चर्य हुआ कि श्री राम जी के अनन्य भक्त और श्री राम जी के अश्व को पकड़ने की गलती कैसे कर सकते हैं। हमको लगा कि उन्होंने गलती से पकड़ लिया होगा तो हमने उन्हें समझाया, लेकिन वहां से समाचार आया कि हमने ये कोई भूलवश श्री राम जी का अश्व नहीं पकड़ा है। हमारे स्वामी को सब कुछ पता है और उन्होंने जानबूझ करके ही इस अश्व को पकड़ा है। उन भक्त श्रेष्ठ सूरथ का यह कहना था कि इस अश्व को मैं पकड़ूंगा तभी तो मेरे स्वामी यहाँ पर आएंगे और मेरे स्वामी श्री राम जी मेरे यहाँ पर पधारेंगे तो मेरा कुल पवित्र होगा, मेरी राजधानी पवित्र होगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसी उन भक्त राज की इच्छा थी। बड़ी अटपटी इच्छाएं होती है भक्तों की भी। मैंने उन्हें जाकर के समझाने का प्रयास किया। पहले अंगद को भेजा दूत बना करके। अंगद ने जाकर के सूरत को समझाया कि आप श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, आपको श्री राम जी का अश्वमेध का अश्व नहीं पकड़ना चाहिए और अगर आप पकड़ते हैं तो आपको पता है युद्ध होगा और श्री राम जी की सेना में कौन कौन है आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। शत्रुघ्न कुमार रक्षा के लिए हैं और उनकी रक्षा के लिए साक्षात पवन पुत्र हनुमान हैं। और आप नहीं जानते पवन पुत्र का पराक्रम, आपने पवन पुत्र के बारे में नहीं सुना है। पवन पुत्र ने क्या क्या पराक्रम किए हैं आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप अश्व को पकड़ने की धृष्टता न करें, अश्व को छोड़ देवें। लेकिन उन्होंने अंगद से कहा कि आप दोनों वीर हैं, हे अंगद आप भी वीर हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी वीर हैं, इसलिए आप दोनों मुझे पकड़ लीजिए और अपने अश्व को ले जाइए, मुझे दंडित कर दीजिए और अपने अश्व को ले जाइए। बिना युद्ध के, बिना परास्त हुए हम अश्व को नहीं छोड़ने वाले। हमारी तो इच्छा है श्री राम जी आएंगे तभी हम अश्व को छोड़ेंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं स्वयं वहां पर गया, मैंने उन्हें समझाया लेकिन वो तो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस समय में कोई भगवान का अनन्य भक्त और ऐसा हट कर लेता है तो उस समय में उस व्यक्ति को हराना बड़ा असंभव है। मैंने वह युद्ध तो किया लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं विवश होकर के युद्ध कर रहा हूं क्योंकि श्री राम जी के भक्त पर वार करना ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। श्री राम जी के भक्तों का तो मैं सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, मैं उन पर वार कैसी कर सकता हूं। लेकिन परिस्थिति ही ऐसी हो गई।
श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए वहां पर युद्ध आरंभ हो गया। और जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ तो यहाँ पर सर्वप्रथम राजकुमार चंपक युद्ध में आए। ये चंपक बड़े ही धनुर्धर थे और धनुर्विद्या में बड़े निपुण थे। मेरे साथ युद्ध कर रहे थे। मैं जो भी पर्वतों के टुकड़े फेंक रहा था, शिलाएं फेंक रहा था, तो उनको आकाश में ही वो तोड़ देते। मैं भी तीव्र गति से फेंकता और वो भी तीव्र गति से धनुष चलाते, बाण चलाते धनुष के द्वारा, जिससे वो पर्वत के पर्वत टुकड़े टुकड़े होकर के चूर्ण चूर्ण हो जाते। इस तरह से जब उस धनुर्धर को मैंने युद्ध करते हुए देखा तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी पूंछ के अंदर लपेट करके उस राजकुमार चंपक को घुमाया और घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया तो अब वह मूर्छित हो गया। जैसे ही राजकुमार चंपक मूर्छित हुए, उनके पिता सुरथ आ गए और वो आकर के कहने लगे, हनुमान जी आप क्या समझते हैं कि आप ही श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, आप ही श्री राम जी के दास हैं? ऐसी बात नहीं है, हम भी श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, हम भी उन्हीं के दास हैं। और आज हनुमान जी मैं पूरी सेना को बांध दूंगा और श्री राम जी स्वयं तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैंने सूरत से कहा कि अगर आप हमें बांध देंगे तो श्री राम जी स्वयं आएंगे, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, वो भक्त वत्सल भगवान हमें छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। परंतु आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं, जरा ये तो देख लीजिए। आप अपनी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। सूरत और हनुमान जी महाराज का युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सूरत के रथ के 80 टुकड़े कर दिए मैंने, और उस रथ को मैंने 80 हाथ दूर फेंक दिया। अब तुरंत वहां पर एक दूसरा रथ आ गया, तुरंत उस रथ पर बैठ गए। मैंने अविलंब दूसरा रथ भी उनका इस तरह से नष्ट कर दिया। इस तरह से मैंने उनके झपट कर बार बार उनके रथों को फेंकना चालू कर दिया। 80 धनुष मैंने उनके तोड़ दिए और उनका अदम्य साहस, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को देख करके मैंने आज उस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार नहीं किया। मैंने सोचा कि कोई जरूरी थोड़ी है हर बार ब्रह्मास्त्र को सम्मान दिया जाए। लंका में एक बार सम्मान दे दिया, मेघनाथ ने छोड़ा था तब उसको एक बार सम्मान दे दिया, बहुत है। अब मैं तो वहां पर अचल खड़ा हूं, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मेरे पास ब्रह्मास्त्र आया तो मैंने तो ब्रह्मास्त्र को ही मुख में रख लिया। अब उन्होंने भगवान श्री राम की आराधना करके, उनका ध्यान करके अब एक अस्त्र छोड़ा, जिस अस्त्र का नाम है रामास्त्र। श्री राम जी का ही अस्त्र उन्होंने छोड़ दिया। तो उस अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देख करके मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। श्री राम जी की मैं कैसे अवज्ञा कर सकता हूं, इसलिए मैंने उस अस्त्र को स्वीकार कर लिया और मुझे उस अस्त्र ने बांध दिया। जब मैं बंध गया, मैं मूर्छित हो गया, तो उस समय में फिर धीरे धीरे करके पुष्कल, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, शत्रुघ्न आदि सब लोग युद्ध में हारते गए, सब लोग मूर्छित हो गए और सबको बांध करके वो अपनी नगरी के अंदर आ गए। जैसे ही मेरी मूर्छा दूर हुई, मैंने देखा कि हमारी सेना के सभी प्रमुख बंधे हुए हैं, मूर्छित हुए हैं। तब शत्रुघ्न कुमार की मूर्छा दूर होने पर मैंने उनसे कहा कि अब तो श्री राम जी का ही स्मरण कीजिए। जैसे ही हम लोगों ने श्री राम जी का स्मरण किया तो हमने देखा कि आकाश में श्री राम प्रभु पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। बोलिए आनंद गंध भगवान की। वह देदीप्यमान पुष्पक विमान आता है
और वहां सूरत की नगरी में उतर जाता है। सूरत दौड़े दौड़े आते हैं, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैंने आपकी सेना को रोका, मैंने आपके अश्व को पकड़ा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आप मेरी नगरी में पधारें, आप मुझे भी कृतार्थ करें। श्री राम प्रभु ने कहा, इसीलिए तो मैं आया हूं। भक्त मुझे बुलाए और मैं न आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बुलाया इसीलिए मैं दौड़ करके आया। अब ऐसा करो, जल्दी से जल्दी अश्व को छोड़ दो। तुरंत उन्होंने अश्व को छोड़ दिया। श्री राम जी ने वहां पर अपनी अमृत दृष्टि से सबको देखा, तो जितने भी लोग घायल हुए थे, जो भी लोग मरे थे, सब जीवित हो गए, घायल थे वो सही हो गए। और श्री राम जी की वह सेना अब वहां से आगे बढ़ी। श्री राम जी सूरत पर कृपा करके वहां से सीधे अयोध्या की ओर पधार गए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कुंडलपुर के अंदर ऐसा न चाहते हुए भी सूरत के साथ हमें युद्ध करना पड़ा। अब श्री राम जी की कृपा से हम लोग वहां से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े थे कि अब तो अयोध्या दूर नहीं रही, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते ही वहां पर एक छोटे से मुनि कुमार ने हमारे अश्व को रोक लिया। जैसे ही हमारी सेना को पता लगा, सेना आगे बढ़ी, तो वह छोटा सा मुनि कुमार वह कहता है कि मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, यहीं पर रुक जाओ, थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं अपनी धनुष के द्वारा आप सबकी भुजाएं काट डालूंगा। बालक की बात पर कौन ध्यान दे? सेना ने कहा ये बालक है, इसकी बात पर क्या ध्यान देना, चलो आगे बढ़ो। जैसे ही सेनाएं आगे बढ़ी, लव ने उसी समय में अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींच करके बाण चढ़ाया। जितने सैनिक थे सबकी भुजाएं काट डाली। अब तो सेनापति घबरा गए, कहा ऐसा अद्भुत पराक्रमी बालक एक साथ इन सभी सेनाओं के भुजाएं काट दी, चलो सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अब तो सेनाजीत कालजीत स्वयं आगे आ गए और आगे आकर के उन लव को समझाने लगे और कहने लगे, आपने ये अश्व क्यों पकड़ लिया है? छोड़ दीजिए इस अश्व को। जानते हैं ये अश्व किसका है? लव कहते हैं जानते हैं, तभी तो पकड़ा है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि स्वर्ण अक्षरों में इसके मस्तक पर क्या लिखा हुआ है। इसके मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी हुई है, और कौन क्षत्रिय ऐसा होगा जो इस चुनौती को स्वीकार न करे। हमने इनकी चुनौती को स्वीकार किया है, इसीलिए हमने इस अश्व को पकड़ा है। अगर अश्व चाहिए तो इनकी ये जो चुनौती लिखी हुई है, इसको समेट करके आप अपने पास में रख लीजिए और अश्व ले जाइए, हम छोड़ देंगे, अन्यथा ऐसे तो हम नहीं छोड़ने वाले। कालजीत ने कहा ये तो हो नहीं सकता है, प्रभु श्री राम का अश्वमेध का अश्व है, इस पर जो चुनौती लिखी हुई है ये तो यथावत रहेगी, इसे आप हटा नहीं सकते हैं। कहा तो फिर अपना अश्व ले जाओ, आप में बल हो तो आगे बढ़ो और ले जाओ। सेनापति कालजीत जो ही आगे बढ़े, लव ने उन्हें भी मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न कुमार को पता लगा, शत्रुघ्न कुमार आगे बढ़े, युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध करते करते शत्रुघ्न कुमार को भी मूर्छित कर दिया। जैसे ही शत्रुघ्न कुमार मूर्छित हुए, उसी समय में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने उस लव के साथ में, मुनि कुमार के साथ में युद्ध किया। युद्ध करते करते मैंने अपनी पूंछ में उन्हें लपेट करके आकाश में लेकर के गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लंका के युद्ध में रावण ने भी मुझे मुष्टिक का प्रहार किया, मुष्टिक मारी। कुंभकर्ण मेघनाथ ने भी प्रहार किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु क्या बताऊं, जिस समय में मैं आकाश में लेकर के लव को उड़ रहा था, उस समय में लव ने अपनी मां को याद करके मेरी लांगुल पर, पूंछ पर एक मुष्टि मारी,
जिससे मैं व्याकुल हो गया और मेरे हाथ से लव छूट गए। व्याकुल होकर के नीचे गिर रहा था, उसी समय में लव ने मौका पा करके अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींच करके बाण चढ़ाया और बाण पर बाण, बाण पर बाण मुझे मारते ही गए, मुझे मारते ही गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उस लव ने मुझे नीचे आने तक का मौका नहीं दिया। बाण पर बाण, बाण पर बाण वो मारते ही गए, मारते ही गए। आखिर उन्होंने मुझे अपने बाण के द्वारा मूर्छित कर दिया और मुझे उन्होंने बांध लिया। मेरे को और सुग्रीव को, दोनों को इस तरह से आकाश में उछाल उछाल करके उन्होंने मारा और फिर उन्होंने मुझे बांध लिया। शत्रुघ्न कुमार मूर्छित हो गए। अयोध्या संदेश भेजा गया तो अयोध्या से लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने भी युद्ध किया, युद्ध में लक्ष्मण जी भी घायल हो गए। अब भरत जी महाराज को बुलाया गया। भरत जी महाराज ने भी युद्ध किया और उन्हें भी घायल कर दिया गया, वे भी मूर्छित हो गए। जब शत्रुघ्न कुमार, लक्ष्मण एवं भरत लाल जी भी मूर्छित हो गए, तब श्री राम प्रभु को संदेश भेजा गया। श्री राम प्रभु स्वयं आए। श्री राम प्रभु तो यज्ञ के अंदर दीक्षित हैं, इसलिए उन्होंने वचन लिया है कि धनुष बाण नहीं उठाएंगे। श्री राम प्रभु आते हैं, आकर के उन बालकों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बालक कहते हैं हम ये भाषा नहीं समझते हैं, हम युद्ध की भाषा समझते हैं, आप अपना धनुष उठाइए। आप एक क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय युद्ध में बातें नहीं करते हैं, क्षत्रिय युद्ध में बाण चलाते हैं, आप तो अपना धनुष उठाइए और बाण चलाइए। लेकिन प्रभु श्री राम तो धनुष उठाने के लिए, न उठाने के लिए बाधित हैं, उठा नहीं सकते हैं। इतने में ही वहां पर कुश आ गए हैं और कुश श्री राम जी से वार्तालाप कर रहे हैं। लव श्री हनुमान जी को बांध करके हनुमान जी महाराज को लेकर के अपने आश्रम में चला जाता है और आश्रम में भीतर जाकर के आवाज देता है, मैया मैया मेरी बात सुनो, आज एक अश्वमेध का अश्व आया और वह अश्व कहते हैं श्री राम का अश्व है, उसके ऊपर चुनौती लिखी हुई, हमने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसकी पूरी सेना को धराशायी कर दिया, उसके तीनों भाइयों को भी धराशायी कर दिया। वह स्वयं भी आया है लेकिन वह धनुष नहीं उठा रहा है, अब कुछ भैया उसे भी समाप्त कर देंगे। श्री सीता माँ ने जैसे ही सुना कि श्री राम जी के अश्व को पकड़ लिया है, भीतर से आवाज आई, लव क्या कह रहे हो, तुमने श्री राम जी के अश्व को पकड़ लिया है। सीता मैया उस समय में मूर्छित हो जाती है, तुमने क्या कर दिया, मेरे पुत्रों को तुमने इस तरह से आहत कर दिया, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को तुमने आहत कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं जैसे ही मेरे कान में सीता मैया के वो शब्द पहुंचे, मैं जान गया, मैं पहचान गया कि ये तो मेरी माँ के ही शब्द हैं। मैं मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा। श्री राम प्रभु के ये दोनों पुत्र हैं, धिक्कार है हनुमान, तो इनको पहचान नहीं पाया। अब तो मेरे मन में खुशी हो गई, आनंद हो गया कि हम पराजित भी हुए तो क्या हुआ, श्री राम जी के ही पुत्रों के द्वारा पराजित हुए हैं, ये हमारी कोई पराजय नहीं है, इसमें तो हमारी विजय ही है। श्री हनुमान जी महाराज उस समय में माता के शब्दों को सुनकर के गदगद हो जाते हैं, माता की मूर्छा दूर होती है। तो लव कहते हैं कि माता, उनमें एक वानर था जो बड़ा चंचल था और जो बड़ा बुद्धिमान और बड़ा बलवान था, उसे तो हमने बांध ही लिया। कहा क्या कह रहे हो, तुमने हनुमान को बांध लिया? कहा हाँ, वो देखो बाहर खड़े हैं, मैं उन्हें लेकर के आया हूँ। जैसे ही माता बाहर आई, हनुमान जी को बंधा हुआ देखा, दौड़ी दौड़ी माता सीता आई, तुरंत अपने हाथों से हनुमान जी को खोला। हनुमान जी कहते हैं मैं तो माता के श्री चरणों में गिर गया, माता ने मेरे मस्तक पर हाथ रख करके मेरे को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे हनुमान, क्षमा करना तुम अपने इन छोटे नन्हे भाइयों को, ये तुम्हारे भाई हैं, इन्होंने धृष्टता की और इन्होंने तुम्हें बांध दिया, तुम इन्हें क्षमा करना। अब माता सीता कहती है कि लाओ, तुमने मुझे अनाथ कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, श्री राम के अश्वमेध के अश्व को तुमने पकड़ लिया, भरत शत्रुघ्न
लक्ष्मण लाल को तुमने मूर्छित कर दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। अरे श्री राम तुम्हारे पिता हैं और वो तुम्हारे चाचा हैं, हनुमान तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमने ये क्या कर दिया। इतने में लव कहता है कि माते अभी मैं अमृत मंगा लेता हूँ, अभी धनुष की प्रत्यंचा खींच करके बाण चढ़ाता हूँ आकाश में, स्वर्गपुरी में, स्वर्ग में अमृत है, मैं उस अमृत को यहाँ मंगा लेता हूँ। कहा अब तुम अपना धनुष छोड़ो, इस धनुष के कारण ही तो ये अनर्थ हो गया है, अब तुम छोड़ो, गुरुदेव को बुलाओ, वही अब जो करना है करेंगे। तुरंत वाल्मीकि ऋषि को बुलाया गया। वाल्मीकि ऋषि आए और वाल्मीकि ऋषि लव को साथ ले जाकर के श्री राम जी के पास जाकर के लव कुश को प्रणाम करवाते हैं और कहते हैं ये आपके पुत्र हैं। श्री राम जी उन दोनों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपनी छाती से लगा लेते हैं, वो युद्ध बंद हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अश्वमेध का अश्व हमें मिल जाता है, हम उस अश्व को लेकर के श्री राम जी के साथ अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं और वाल्मीकि ऋषि लव कुश को और सीता मैया को लेकर के अपने आश्रम में आ जाते हैं। इधर अश्वमेध का अश्व आ गया। अब अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ और इस अश्वमेध यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि महात्मा पधारे। यहाँ पर अश्वमेध के इस यज्ञ में श्री राम प्रभु ने वाल्मीकि ऋषि को भी आमंत्रित किया, इसलिए श्री वाल्मीकि ऋषि सीता जी के सहित एवं श्री लव कुश के सहित पधारे हैं। यहाँ पर लव कुश ने वाल्मीकि रामायण का बड़े ही सुंदर शब्दों में गायन किया है। ये गायन में भी बहुत निपुण थे, ऐसे श्रेष्ठ स्वर में उन्होंने गायन किया है, इतने मधुर स्वर में इन्होंने गायन किया है कि वहां पर जितनी भी अयोध्या की जनता थी श्री राम प्रभु की लीला सुन करके और उनका वह गायन सुन करके सब मंत्र मुग्ध हो गए। सब साश्रु वह कथा सुनते हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और उन्होंने सब ने श्री राम जी की वह कथा इन नन्हे नन्हे बालकों के द्वारा सुनी है। मंत्र मुग्ध हो गए हैं सब लोग और लव कुश का वहां पर परिचय कराते हुए श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि ये दोनों श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। लव और कुश इनका नाम है और मैंने अपने आश्रम में श्री सीता जी को रखा था और सीता जी ने अपने इन बालकों का लालन पालन किया है, अपने इन बालकों को अपने सुंदर संस्कार दिए हैं। भरी सभा में वाल्मीकि ऋषि ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके सीता माता की पवित्रता की शपथ ली और कहा कि ये सीता पवित्र है, इसे अयोध्या वासियों को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु श्री राम इन सीता मैया को स्वीकार करें। भुजा उठा करके वाल्मीकि ऋषि ने शपथ ली है, लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं अभागे हैं अयोध्या के लोग, कुछ नहीं बोले, किसी ने अनुमोदन नहीं किया, बस इसी अपराध का इन्हें दंड मिला कि सीता मैया इन लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करती है। जब कोई भी नहीं बोला तो हम तो बोल नहीं सकते, लक्ष्मण जी भरत जी आदि तो बोल नहीं सकते, हम तो श्री राम जी के ही अंग हैं, हम बोलते हैं तो ऐसा माना जाता है श्री राम ही बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल नहीं पाते। परंतु वहां पर अयोध्या के जो लोग हैं उन्हें बोलना चाहिए था, ऋषि मुनियों को बोलना चाहिए था, कोई नहीं बोले, सब चुपचाप रहे। श्री राम प्रभु ने कहा कि सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। सीता मैया उस समय में बहुत दुखी हो गई और सीता मैया ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं अपनी पवित्रता का प्रमाण देती हूँ। सीता मैया वहां उन सभी लोगों को संबोधित करती है और सब लोगों को संबोधित करते हुए सीता मैया कहती है कि यदि मैंने अपने जीवन में श्री राम प्रभु के अलावा किसी को भी नहीं चाहा है तो हे धरती माता आप मुझे स्थान दे देवें।
सीता मैया का ऐसा कहना हुआ, बीच में से धरती फट गई, धरती माता स्वयं प्रकट हुई, सीता मैया को अपनी अंक में ले लिया, गोद में ले लिया और कहा कि सीता तुम मेरे साथ चलो। पुत्री बहुत दिन तुम यहाँ रह ली, ये लोग तुम्हें समझ नहीं सकते, ये लोग अब तुम्हारे योग्य नहीं रहे। सीता मैया अपनी माँ की अंक में, धरती की अंक में समा जाती है और वहां जितने लोग खड़े हैं देखते रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, लव कुश तोड़ते हैं। माँ आप कहाँ जा रही हो, आप कहाँ जा रही हो? लेकिन वहां पर धरती में समा गई सीता मैया, वह धरती वापस समतल हो गई। अब लोग बहुत रोए, अब रोने से क्या फायदा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। श्री राम जी भी उस समय में बहुत रोए, श्री राम जी ने भी खूब विलाप किया और श्री राम जी ने अपने उन दोनों पुत्र लवकुश को स्वीकार किया। वाल्मीकि ऋषि लवकुश को श्री राम प्रभु को समर्पित करके वापस अपने आश्रम में पधार गए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, जिस समय में माता सीता मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया था। उन्हें पता लग गया था कि अब मेरा श्री राम प्रभु से वियोग होने वाला है, अब इस धरती पर मुझे ज्यादा दिन तक नहीं रहना है। उन्हें पता लग गया था, इसलिए जिस समय में लव ने मुझे बांधा था और उन्होंने मुझे आकर के खोला था, उस समय में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते स्थितम त्वाम मनुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया। हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें आज ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, तुम्हारे लिए आवश्यक वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, आवश्यक वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। ये मेरा प्रकृति के क्षेत्र में आदेश है। सीता मैया जानती थी, अपने पुत्र का ध्यान रखती थी, इसलिए सीता मैया ने मुझे ये आशीर्वाद उसी समय में दे दिया था। अब श्री राम प्रभु सोचते हैं, विचार करते हैं कि मेरी नित्य शक्ति, मेरी अभिन्न शक्ति मैथिली ही यहाँ नहीं रही, तो अब यहाँ ज्यादा दिन तक हम भी रह करके क्या करेंगे। श्री राम प्रभु के दो पुत्र लव और कुश, ऐसे ही तीनों भाइयों के भी दो दो पुत्र होते हैं, दो दो कुमार होते हैं। श्री राम प्रभु इन सभी राजकुमारों को अलग अलग राजधानी का राजा बना देते हैं और अब हमारे श्री राम प्रभु निर्णय कर लेते हैं कि अब बहुत वर्ष हो गए इस धराधाम पर रह करके, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्री राम प्रभु उस समय में सबको अपने साथ लेते हैं और सबको साथ लेकर के श्री राम प्रभु जैसे ही अपनी लीला का स्मरण करना चाहते हैं, अचानक हनुमान जी पर नजर पड़ती है। हनुमान जी को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हनुमान तुम यहीं रहना और यहीं रह कर के तुम मेरी लीलाओं का, कथाओं का गान करना, उनका श्रवण करना। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे मेरे श्री राम प्रभु की आज्ञा मिल गई, तो मैंने उस समय में यही प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे कथा मिलेगी तब तक मैं इस पृथ्वी लोक पर रहूंगा, और जब कथा ही बंद हो जाएगी तो फिर मैं इस पृथ्वी लोक पर क्या करूंगा। यावद् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले यावत् शरीरे वत्स्यन्तो प्राणा मम न संशयः। जब तक आपकी भुवन भावनी कथा पृथ्वी पर रहे तब तक मेरे इस शरीर में भी प्राण निवास करे, और हे प्रभु आपकी कथा संबल के सारे मैं इस भूमि पर बना रहूं।
मेरे दयाधाम प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, अतः मैं इस पृथ्वी पर ही रहा और देखते ही देखते श्री राम प्रभु अपना शरीर अंतर्धान कर देते हैं और अपने परिकरों के सहित श्री राम प्रभु साकेत धाम को चले जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, दुंदुभी बजाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे वह युग पूर्ण हुआ। त्रेता में श्री राम प्रभु पधारे। अब तो द्वापर आ गया और द्वापर का भी अंत आ गया। द्वापर के अंतिम समय में श्री राम प्रभु ने ही श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। एक बार की बात, जिस समय में द्वारिकाधीश में मेरे प्रभु द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान थे, उस समय में मानो मुझे ऐसा लगा कि मुझे द्वारिकाधीश याद कर रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। इसलिए मैं वहां हिमालय के अंदर प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहा था, उनका ध्यान कर रहा था, उनका भजन कर रहा था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुरंत अपने वेग से मैं उड़ा और जैसे ही मैं द्वारिका में आया, द्वारिका के बाहर बगीचे में पहुंचा, तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे द्वारिकाधीश मुझसे कह रहे हैं, हनुमान बहुत दिनों के बाद में आए हो, चलो पहले यहाँ के फल खा लो। तो तुरंत मैं वहां पर फल खाने लगा। जैसे ही फल खाने लगा, रक्षकों ने मुझे डांटा, मुझे हटाना चाहा, लेकिन मैंने रक्षकों को वहां पर अपनी पूंछ के द्वारा पटक पटक करके घायल कर दिया। उन सभी रक्षकों ने जाकर के श्री द्वारिकाधीश को सूचना करी और कहा, एक भयानक वानर आया है, बहुत बड़ी देह वाला, और उस वानर ने आपकी वाटिका को, आपके बगीचे को उजाड़ दिया है और हम लोगों को उन्होंने बहुत मारा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझे एक बार पीछे उद्धव जी ने बताया कि जिस समय में आपकी ये सूचना द्वारिकाधीश के पास में पहुंची, तो द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुराने लगे। उस समय में उद्धव जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि प्रभु कुछ लीला करने वाले हैं। मुस्कुराते हुए भगवान ने गरुड़ जी को याद किया। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए? कहा, सुना है हमारी वाटिका में, हमारे बगीचे में कोई एक वानर आ गया है और वो उत्पात मचा रहा है, जाओ जाकर के देखो। तुरंत गरुड़ जी महाराज आए और गरुड़ जी ने आकर के क्या देखा कि मैं अपनी मस्ती में फलों को खा रहा हूं और अपनी मस्ती में उछल कूद कर रहा हूं। श्री राम प्रभु का नाम लेते हुए जिस समय में मैं इस तरह से उछल कूद कर रहा था, तो गरुड़ जी ने आकर के वो रोप जमाते हुए मुझे कहा कि हे वानर, कौन है तू और क्यों इस वाटिका को उजाड़ रहा है? तुझे पता नहीं ये द्वारिकाधीश की वाटिका है और तू इस तरह से यहाँ पर उत्पात मचा रहा है। चल मेरे साथ चल, अभी द्वारिकाधीश के सामने उपस्थित होने का आदेश हुआ है, द्वारिकाधीश ने बुलाया है, मुझे पकड़ने का आदेश दिया है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी क्यों तंग कर रहे हो? मुझे भूख लगी है, मुझे फल खाने दो। कहा, अच्छा मेरी बात नहीं मानते? जानते हो मैं कौन हूं? मैं गरुड़ हूं, प्रभु का सेवक हूं, मैं विष्णु भगवान का मैं वाहन हूं। तुम मुझे नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हो। मैंने कहा, गरुड़ जी मुझे फल खाने दो, मुझे आप डिस्टर्ब मत करो। मैंने गरुड़ जी को जब ऐसा कहा, गरुड़ जी क्रोध में आ गए और वो मुझे पकड़ने के लिए आए ही थे कि मैंने उन्हें पूंछ के अंदर लपेट लिया और जोर से कस करके मैंने अपनी पूंछ खींची तो उनका शरीर टूटने लगा और उन्होंने कहा, अरे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने माफी मांगी तो मैंने उनको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में भी उनका गर्व पूरा हरण नहीं हुआ, अभी उनका अभिमान मिटा नहीं है। वो कहते हैं, देखो आपको तो द्वारिकाधीश ने याद किया है, आपको चलना चाहिए।
तो मैंने कहा देखो मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानता, मैं तो केवल एक श्री राम प्रभु को ही जानता हूँ, मैं तो केवल उन्हीं का आदेश ही मानता हूँ। कहा वो श्री राम प्रभु ही द्वारिकाधीश के रूप में आए हैं, तुम्हें पता नहीं है? कहा नहीं नहीं, मैं तो केवल श्री राम प्रभु का आदेश ही मानता हूँ और वो जैसा कहते हैं मैं तो वैसे ही करता हूँ। तुरंत गरुड़ जी ने कहा कि आप ऐसे नहीं मानेंगे। फिर गरुड़ जी मुझे पकड़ने के लिए दौड़े तो मैंने उनको पूंछ के अंदर पकड़ करके और जोर से फेंका, इतना जोर से फेंका कि वो सीधे समुद्र में जा करके गिरे और समुद्र में से वापस वो आए, श्री द्वारिकाधीश के पास में पहुंचे तो द्वारिकाधीश ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा गरुड़ जी मैंने आपको स्नान न करने के लिए थोड़ी भेजा था, आप तो स्नान न करके आ रहे हैं, मैंने आपको उस वानर को पकड़ने के लिए भेजा था, आप स्नान न करने चले गए। गरुड़ जी ने कहा प्रभु वह वानर बड़ा भयानक है, उसने तो मुझे पूंछ में लपेट करके ऐसे फेंका कि मैं तो सीधे समुद्र में जा करके गिरा। कहा जाओ उस वानर से कहो कि तुम्हें श्री राम प्रभु ने ही याद किया है, ऐसे वो नहीं आएगा। द्वारिकाधीश का कहा तुमने, द्वारिकाधीश के कहने से वो नहीं आएगा, उनसे कहो श्री राम प्रभु ने याद किया है। अब गरुड़ जी महाराज आए और आकर के श्री गरुड़ जी महाराज ने कहा कि आपको श्री राम प्रभु ने याद किया है, उन्होंने आपको बुलाया है। जैसे ही गरुड़ जी को ये कहा कि आपको, गरुड़ जी ने ये कहा कि आपको श्री राम प्रभु ने याद किया है, तो तुरंत श्री हनुमान जी महाराज ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप चलो मैं आता हूं। कहा आप मेरे पर बैठ जाइए, मैं आपको बहुत जल्दी लेकर के चलूंगा। कहा गरुड़ जी आपसे ज्यादा मेरा वेग है, आपसे मैं पहले पहुंच सकता हूं, लेकिन गरुड़ जी महाराज को अभी भी गर्व है कि मेरा वेग जितना है उतना वेग किसी का भी नहीं है। उन्होंने मेरे पास में आने की धृष्टता तो अब नहीं करी क्योंकि अब वो मेरे से डर चुके थे, लेकिन उनके मन में अभिमान था कि ये वानर और मेरे से पहले कैसे पहुंच सकता है। अब मैं जैसे ही द्वारिका के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर प्रभु श्री राम ने सबसे पहले चक्र सुदर्शन को नियुक्त कर दिया, कोई भी आए भीतर मत आने देना। चक्र सुदर्शन हनुमान जी को रोक लेता है, हे वानर कौन हो, कहां जा रहे हो? हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे द्वारिकाधीश ने स्वयं ने याद किया है, उन्होंने मुझे बुलाया है। कहा नहीं मुझे आदेश है किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया जाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं श्री राम प्रभु ने मुझे बुलाया है और तू बीच में रोकता है, होता कौन है तू रोकने वाला? उसे पकड़ करके अपने मुंह में ही रख लिया और श्री हनुमान जी महाराज भीतर प्रवेश करते हैं। यहाँ श्री द्वारिकाधीश सत्यभामा जी से कहते हैं कि हे सत्यभामा हनुमान जी आ रहे हैं और हनुमान जी के लिए मुझे राम जी का रूप बनाना पड़ेगा, तो राम जी के साथ साथ सीता जी भी होनी चाहिए, इसलिए तुम ऐसा करो सीता जी का रूप बना करके मेरे साथ बैठ जाओ। द्वारिकाधीश श्री राम प्रभु बने और सत्यभामा जी को सीता जी बनाया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज ने आकर के नमन किया श्री राम प्रभु के श्री चरणों में। आपका ये दास हनुमान नमन करता है, प्रणाम करता है। प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज ने ऊपर अपनी गर्दन करके कहा हे श्री राम प्रभु आज आपके पास में ये दासी कौन बैठी हुई है? मेरी माता सीता कहाँ चली गई? इस दासी को आपने यहाँ कहाँ बैठा लिया? सत्यभामा जी को तो बड़ा बुरा लगा, उन्हें अभिमान था मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने तो सीधा दासी ही बना दिया। तुरंत वहां से वो उठ करके भीतर गई। हनुमान जी कहते हैं मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, भीतर जाकर के उन्होंने कहा कि वो आ गया तुम्हारा वानर पुत्र, जाओ उसे जाकर के संभालो। वह मुझसे कहता है कि ये दासी कौन है, मैं उसे दासी लगती हूँ। किसको जाकर के कहा? रुक्मिणी जी को जाकर के कहा, क्योंकि रुक्मिणी जी सीता जी का ही अवतार है, तो मैंने ऐसा सुन लिया। अब आप देखिए कि श्री द्वारिकाधीश ने
यहाँ पर हनुमान जी को बुलाया, बुला करके 3 लोगों का एक साथ गर्व हरण किया, 3 लोगों के अभिमान को एक साथ उन्होंने दूर किया। किस किस को अभिमान हुआ? गरुड़ जी को अभिमान हुआ, चक्र सुदर्शन को अभिमान हुआ और सत्यभामा जी को भी अभिमान हुआ। गरुड़ जी को क्या अभिमान हुआ? गरुड़ जी कहते हैं कि मेरे समान कोई वेग वाला नहीं है, मेरे समान कोई बल वाला नहीं है, और जब भी श्री भगवान को मेरी जरूरत पड़ती है तब वो तुरंत मुझे याद करते हैं, मेरा उनके बिगड़ काम नहीं चलता। गरुड़ जी तो यहां तक कहते हैं कि देखो मेरे अंदर इतना बल है कि मैंने विष्णु भगवान के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया, जिससे उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रसन्न हूं। तो मैंने कहा कि मैं भी प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे वर मांगो। गरुड़ जी ने कहा मुझसे वर मांगो, तो भगवान ने कहा मेरे वाहन बन जाओ। तो मैं उनका वाहन बन गया, इतना बल है मेरे अंदर। वैसे मेरे प्रभु मुझे अपना सखा मानते हैं, गरुड़ जी को अभिमान है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश उनके अभिमान को हरना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी के अभिमान को हटाने में, अभिमान को हरण करने में मुझे निमित्त बनाया। और मैंने तो गरुड़ जी का अभिमान बिल्कुल हर ही लिया। उन्हें बड़ा अभिमान था, मेरे समान कोई वेग वाला नहीं, मैं उनसे पहले पहुंच गया, मेरे समान कोई बलवान नहीं। मैंने उनको अपनी पूंछ के अंदर पटक करके सीधा समुद्र में फेंक दिया, तो उनका अभिमान बिल्कुल गल गया, उनके अंदर अभिमान नहीं रहा। अब दूसरी बारी आई चक्र सुदर्शन की, उनको भी बड़ा अभिमान था कि मेरे बिगड़ तो भगवान किसी राक्षस को मार ही नहीं पाते, जब भी किसी राक्षस को मारना होता है तुरंत मुझे याद करते हैं और मैं अपनी तीव्र गति के द्वारा राक्षसों का वध कर डालता हूं। तो चक्र सुदर्शन के इस अभिमान को दूर करने के लिए श्री द्वारिकाधीश ने हनुमान जी को निमित्त बनाया, और चक्र सुदर्शन को तो हनुमान जी ने अपने मुंह में ही रख लिया। चक्र सुदर्शन तो कुछ नहीं कर पाया। जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें बाहर निकाला, श्री द्वारिकाधीश ने पूछा कि मैंने बाहर चक्र सुदर्शन को रखा था कि कोई भीतर न आए, हनुमान जी आपको कोई मिला नहीं क्या? हनुमान जी ने कहा एक चक्र सुदर्शन मिला तो था, मैंने तो उसको अपने मुंह में रख लिया। तुरंत बाहर निकाला तो चक्र सुदर्शन तो वहां से दौड़े। श्री द्वारिकाधीश ने कहा क्या कर रहे हैं आप, कहां दौड़ रहे हैं? कहा स्नान न करके आता हूं, हनुमान जी ने मेरे को झूठा कर दिया। तुरंत वो स्नान करने के लिए दौड़ पड़े। तो चक्र सुदर्शन का भी गर्व का हरण किया, निमित्त बनाया भगवान ने मुझे। और सत्यभामा जी को भी अभिमान हो गया। जिस समय में द्वारिकाधीश स्वयं श्री राम कथा सुना रहे हैं और जब सीता हरण की बात आती है और श्री राम प्रभु हा सीते पुकार रहे हैं, उस समय में सत्यभामा जी श्री द्वारिकाधीश से कहती है द्वारिकाधीश एक बात बताओ, क्या सीता जी इतनी सुंदर थी कि उनके पीछे राम प्रभु हा सीते कहते भी पुकारने लग गए थे, विरह में रोने लग गए थे? एक बात बताइए, सीता जी क्या मुझसे ज्यादा सुंदर थी? सत्यभामा जी को ये अभिमान हो गया मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूं। भगवान ने उसी समय में कथा बंद कर दी और भगवान ने कहा कि अब इन तीनों के गर्व के हरण के लिए मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। अब मैं स्वयं तो गर्व हरण नहीं कर सकता, लेकिन किसी न किसी को निमित्त बनाना पड़ेगा। इसलिए श्री द्वारिकाधीश ने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी महाराज एक समय में ही इन तीनों लोगों के गर्व का हरण कर लेते हैं। गरुड़ जी का अभिमान भी मिट जाता है, चक्र सुदर्शन का अभिमान भी मिट जाता है और सत्यभामा जी का भी अभिमान मिट जाता है। सत्यभामा जी को लगता है मेरे समान कोई सुंदर नहीं, तो हनुमान जी महाराज तो उनको दासी बना देते हैं। किस दासी को आपने यहाँ बिठा लिया है? तो उनके गर्व का भी हरण हो गया। देखिए, भक्त के मन में भगवान अभिमान नहीं देख सकते हैं। भगवान अभिमान के द्वेषी हैं और दैन्य भगवान को प्रिय है। अपने भीतर दीनता, सरलता, रिज्जुता अगर आती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं।
और अगर हमारे भीतर अभिमान आ जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं। और कोई भगवान का भक्त है तो भगवान भक्त के अभिमान को दूर करने के लिए जो करना पड़े सो करते हैं। आप भागवत में सुनते हैं, इंद्र को गर्व हुआ, इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और इंद्र उनके चरणों में आकर के गिरा तो भगवान ने कहा कि इंद्र घबराइए नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुमने अभिमान कर लिया कि मैं ही संसार का मालिक हूं, तो तुम्हारे इस अभिमान को दूर करने के लिए ही मैंने ये गोवर्धन धारण की लीला करी है। भगवान कहते हैं मैं अभिमान को देख नहीं सकता। और यहाँ भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यस्य अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। भगवान कहते हैं मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं शीघ्र ही उसके धन को हर लेता हूं। एक बार हमारे पूज्य महाराज श्री से किसी ने आकर के प्रश्न किया और प्रश्न करके कहा कि महाराज जी आप कहते हैं कि भगवान कहते हैं मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। तो महाराज जी आज से मैं तो भगवान की पूजा करनी बंद करा, आज से हम भगवान को याद नहीं करेंगे। क्यों? अरे हम भगवान को तो इसीलिए याद करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। घर में सुख संपत्ति आ जाए और शरीर का रोग मिट जाए, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। रुपए के लिए ही तो याद करते हैं, पैसों के लिए हम भगवान को याद करते हैं। आप कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका पैसा ही छीन लेते हैं। तो महाराज एडी कृपा तो माने चाहिए को नहीं काले भगवान की पूजा में बंद करा। तो महाराज श्री ने कहा कि देखो भगवान कृपा करते हैं उसका धन छीनते हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए, सोचिए कि किसका धन छीनते हैं। जैसे रोगी वैद्य के पास जाए, अलग अलग रोगी आते हैं तो उनको वैद्य अलग अलग दवा देता है। सबको एक प्रकार की दवा नहीं दी जाती, सबको अलग अलग दवा दी जाती है। जिसका पेट खराब हो उसी को ही जुलाब दिया जाता है, हर किसी को जुलाब नहीं दिया जाता है। तो जिसे धन को लेकर के अभिमान हो उसी का ही भगवान धन हरते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका धन आपके पास में रहे, भगवान ये कृपा हम पर नहीं करे, तो धन को लेकर के कभी भी अभिमान मत करना। अगर अभिमान किया तो भगवान को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, भगवान धन हर लेंगे। जिस वस्तु को लेकर के अभिमान करेंगे भगवान आपकी उस वस्तु का ही हरण कर लेंगे। इसलिए अभिमान न करें, अभिमान ही संपूर्ण दोषों की जड़ मानी गई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक दायक अभिमाना, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक दायक अभिमाना। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। संपूर्ण दोषों की जड़ क्या है? संपूर्ण दोषों की जड़ है अभिमान। इस अभिमान से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए अभिमान कभी न करें। अभिमान के द्वारा ही हम इस संसार के अंदर दुख पाते हैं। अभिमान ही दुख की जड़ है, इसलिए अभिमान को छोड़ें। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान भक्त के अभिमान का हरण करते हैं, भक्त के गर्व का भगवान हरण करते हैं
और उसके लिए भगवान को चाहे जो लीला करनी पड़े वो लीला भगवान करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा धन हमारे पास बना रहे तो धन को लेकर के अभिमान मत करना, हमारा पद हमारे पास में बना रहे तो पद को लेकर के अभिमान मत करना। जिस किसी वस्तु को लेकर के हम अभिमान करेंगे भगवान उस वस्तु को ही हमसे छीन लेंगे। इसलिए धन को लेकर के, पद को लेकर के, अधिकार को लेकर के, इस शरीर की सुंदरता को लेकर के और अपने आप को बुद्धिमान मान करके अगर हम अभिमान करेंगे तो भगवान इन सब वस्तुओं का हरण कर लेंगे और हमें भगवान अभिमान रहित बना देंगे। इसलिए पहले से ही हम अभिमान न करें, सावधान रहें कि हमें अभिमान नहीं करना है। अपने आप को टटोलते रहें कि हमारे अंदर कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है। और अगर अभिमान किए बिगर रहा नहीं जाता है तो हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अभिमान ही करना है तो ये अभिमान कीजिए कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाये जनी भोरे, अस अभिमान जाये जनी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान नहीं जाना चाहिए कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ और श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे भगवान हैं। तो ये अभिमान रहना चाहिए। ये सांसारिक अभिमान ये दोषों की जड़ है और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये अभिमान आपका उत्थान करने वाली है, ये आपके अंदर भक्ति प्रकट करने वाली है, भगवान का प्रेम प्रकट करने वाली है। तो हमें ये अभिमान करना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम उन भगवान के अंश हैं जो भगवान संसार के मालिक हैं, जो संसार के स्वामी हैं, हम उन भगवान के अंश हैं। हमें ये अभिमान करना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। अब हमारे बीच में परम पूज्य परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं और हम लोग आप श्री के श्रीमुख से अब पर्ची जी की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। राम 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 राम। मैं तो मारे राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी हमारा रे। राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे। मैं तो मारे राम जी हमारा रे।